तो उसके जिम्मेवार धरती के लोग ना दे, जिम्मेवार ना दें, ऊपर वाले जिम्मेवार जुल्ली सिंह को ही बनाएंगे। इसलिए आप हमारे तरफ से एक माँ होने के नाते, हम माँ अंशु का नहीं है, एक माँ के उम्र की हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे, गुजारिश है कि आप फिलहाल शांत हो जाइए, उस बच्चे के लिए सोचिए जो कि दुनिया में अभी कुछ भी नहीं उसका हुआ है, और उस लड़की का खुशी देखिए जिसके माँ बाप दुनिया में नहीं। तो जी अब जो है मोम जी की लड़ाई और इधर जुल्ली सिंह की लड़ाई सारा चरम सीमा पार कर चुका है, लेकिन जिस चीज का हमें डर था फिलहाल वही होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अंशु ने भी अपना बात ला करके रख दी है, क्योंकि देखिए किसी के भी कैरेक्टर पे जब बातें आती है, बड़ी बहुड़िया की ये कोई मत बोलेगा, बड़ी बहुड़िया की कैरेक्टर, बड़ी बहुड़िया की भी कैरेक्टर हमारे लिए मायने रखती है। हालांकि जो चीज हमने नोटिस की है इन लोगों के फैमिली के लिए मायने नहीं रखती है। आप लोगों को ऐसी ऐसी बात हम बताएंगे ना इन लोगों का कि आपके नजर से ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। हम जुल्ली सिंह की स्टोरी ज्यादा नहीं जानते हैं। जुल्ली सिंह की स्टोरी ये मोम जी ही है जो मार्केट में लेकर के आई है। हम नहीं जानते थे तो नहीं जानते थे कि जुल्ली सिंह किस लेवल में है, कहां तक है, क्या है। हम मोम जी को जानते थे, मोम जी के लिए हम वीडियो बनाते हैं और मोम जी को शुरू से देखे हैं। यहाँ पे मोम जी के बच्चे की हम नहीं गारंटी लेते हैं, लेकिन मोम जी का एक नेचर है ना, तुरंत वो हिट होती है तो किसी को भी कुछ भी बक देती हैं। लेकिन अगर अगला वैसा नहीं रहता है तो वो अपना अस्तित्व नहीं डगमगाता है, तो फिर मोम जी पीछे भी हटती हैं और अपनी गलती स्वीकार भी करती है। मोम जी का एक नेचर है। तो हमने यही चीज देखा है, जो कि अंशु वाला मैटर जब लड़ाई वाला चला जुल्ली सिंह से, इसमें अंशु ही बीच में फंसी, क्योंकि वो बंदा बंदी जो है उनके घर पे आए थे गेस्ट के रूप में, और अंशु ने टाइटल लगा दिया था कि हमारे हम खास गेस्ट आ रहे हैं। इसी चीज को लेकर के तहलका पहले से ही मच गया था। हालांकि अभी दोनों ही एकदम अफरा तफरी वाली लड़ाई कर रहे हैं। गाली का पूछिए मत, दोनों ही लेवल पार कर चुके हैं। हमारे भाषा में, हमारे शब्दों में, हमारे लहजों में तार का असुरा ये सब गाली के ही तहत आता है। हमें पसंद नहीं है तो नहीं है, और हम एक रिएक्शन वाले हैं और ये सोच के आए हैं सोशल मीडिया पे कि हमें इंटरटेनमेंट खुद भी करना है और इंटरटेनमेंट करवाना है लोगों को। इंटरटेनमेंट के लिए ही आए हैं, इससे ज्यादा हम कुछ भी करने के लिए नहीं आए। किसी के निजी लाइफ में घुसना हमारी आदत नहीं। हालांकि लोग इल्जाम लगा देते हैं लेकिन हम नहीं घुसते हैं। हाँ, कुछ चीज से लगाव हो जाता है, जैसे कि अंशु का मैटर हुआ, पहले बड़ी बहुरिया का मैटर आया था, उसमें भी लगाओ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये लोग खुद ही अपनी कमजोरी बताते जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि हमने इस टाइम ये किया था, तो पब्लिक हम भी समझ जाते हैं भैया आप लोग तब स्क्रिप्ट बना के आते हैं। तो इसी तरह से अंशु के इमोशंस के साथ हम जुड़ गए कि उसको देखे अकेला मार्केट में थी, और सब नोच नोच अभी भी नोच तो चल ही रहा है अंशु के साथ। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उस लेवल में हम जा नहीं सकते। खुद की हमारी कंट्रोवर्सी होती है तो हम कदम पीछे करते हैं, हम कंट्रोवर्सी में कूदना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ तक चले गए हैं, हमें जहां तक अनुभव है कि मोम जी के पिताजी दुनिया में नहीं होंगे, जुल्ली सिंह के पिताजी दुनिया में नहीं होंगे। अब इससे मानसिकता बताती है दोनों पर्सन की कि इन दोनों का मानसिकता कैसा है कि मरे हुए इंसान को ये लोग नहीं छोड़े। वो कहती है तेरे बाप का सिवान नहीं है, वो कहती है तेरे बाप का आरा नहीं है। तो अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे समझदार कौन है जो मरे हुए इंसान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हुई इन लोगों की महानता की बात। हम किसी भी एक पर्सन को सही नहीं कर सकते हैं। इधर मोम जी अपनी बहू को सीता का दर्जा दी थी, तो सबसे पहले एक बात हम बता दें, मोम जी इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है, इतना याद रखिएगा। हम इतना ही बोलेंगे, इंसान को भगवान से दर्जा मत दीजिए, फिर 100 सवाल खड़े हो जाएंगे, है ना। इसलिए सीता माता एक ही सिंगल थी, सीता माता थी जिसपे कि जिसके चरित्र पे उंगली उठाने वाले खुद के उनके पति देव थे। दुनिया नहीं थी, खुद के उनके पति देव थे, और सीता धरती में समा गई, धरती पे नहीं रही। ये चीज सुनने के लिए है ना।
इसलिए भगवान से तुलना आप अपने घर के बच्चे को या किसी को देते हैं तो ये भी आपकी महानता ही बताती है। सैल्यूट करते हैं हम आपको। दूसरा नंबर, उधर से वो जुल्ली सिंह कह रही है हम राजपूत हैं, भला भला भला। इनसे पहले जुल्ली सिंह नहीं, इनसे पहले एक आदमी और जो कि अंशु के फैमिली के मेंबर हैं, अब उनके नंदोसी हैं या नंदोसी के नंदोसी हमें नहीं पता। हम फिर से क्लियर कर दें कि हम जितना राज फैमिली को जानते हैं, अप्सरा मोम को जानते हैं, नाम ले लिए, सॉरी, क्षमा चाहिए, और यूट्यूब ऑफिशियल से क्षमा चाहिए, मिस्टेक हो गया, नाम ले लिए। मोम जी को जितना हम चाहते हैं उतना हम चाहते नहीं, जानते हैं उतना हम इन लोगों को नहीं जानते थे। ये सच है कि इनके द्वारा ही अंशु को जाने, अंशु की फैमिली को जाने। उसी में से किसी ने एक पर्सन जेंट्स थे जो आकर के ये मोम जी की बेटी से जो लड़ाई हुई थी ना अंशु की, तो उसमें आकर के वो बोले थे हम लोग क्षत्रिय हैं और ये राजपूत हैं, जातिवादी, जाति वाला मैटर वही लेकर के मार्केट में आए हैं। तब से ये बराबर करके हो रहा है उस तरफ से। तो ये जुल्ली सिंह कहती है कि हम राजपूत हैं, राजपूत, उस पे ये भड़कती है। यहाँ पे एक चीज हमें समझ में नहीं आया, हालांकि अंशु भी आकर के दावे के साथ बता दी है कि कोई भी पर्सन है हमारा एड्रेस ले लो, हमारे घर पे जाके किसी के भी कैरेक्टर पर आएगा तो वो आवाज उठाएगा। जिस तरह की बड़ी बौड़िया के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली जुल्ली सिंह है, और हमने हर हमेशा जुल्ली सिंह को बोला देखिए आप बीच में बेकार का बात उठा रही हैं, जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं है, सिर पैर नहीं है, कुछ भी है ही नहीं, बिना लॉजिक का बात आप उठा रही हैं मार्केट में, जिसका कि सीधा सीधा असर अंशु पे ही जाएगा और अभी भी जा रहा है। उसके बाद भी ये नहीं मानी तो बड़ी बहुरिया ने कम्युनिटी लगाया था, जिसमें कि साफ साफ वो क्लियर की हैं कि हमने कब आपके बेटा से बात किया, क्या किया, आप सबूत ला के रख दो, तो सबूत ला के रख दो। तो हमें नहीं लगता है सबूत ला के कोई भी यहाँ पे नहीं रखता है। सबूत ला के रखने के बाद यहाँ पे ना ऑब्जेक्शन होता है कानूनी रूप से, समझे। इसलिए हमें नहीं लगता है कि जुल्ली सिंह सबूत ला करके रखेगी। लेकिन मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में ना बहुत तरह की गंदगी फैली हुई है, जहां पे कि हम जाना भी अब पसंद नहीं करते हैं। हमें मतलब एक अजीब टाइप का लगता है, और हम उतना वीडियो अब डीपली लेकर के आएंगे भी नहीं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बहुत गंदे लेवल में चला गया। यहाँ पे कोई भी समझदारी वाली बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब बात रही मोम जी की। मोम जी की वीडियो लास्ट में जो आती है उसमें साफ साफ मोम जी कहती हैं कि अगर देखिए, सबसे पहले हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे जुल्ली जी से कि हमें लग रहा है कि आपने ही शुरू किया है टोनबाजी, और ये लोग तलाश में थे। हाँ, ये हम मानते हैं कि राज फैमिली तलाश करती है अपने शिकार का, जो कि आप शिकार के रूप में उनको मिले हैं, लेकिन शुरू आपने किया है। तो ये तो हो गई शुरू वाली बात। अब आप जुल्ली जी ये बताइए कि आपने बेटी बनाया था ना, उन्होंने तो इनकार कर दिया, बेटी बना के इनकार कर दिया। उसके बाद अंशु आपके शरण में गई, तो क्या माँ बेटी का, बेटी के लिए माँ का यही कर्तव्य होता है? थोड़ा सा कदम पीछे कर लेते, लेकिन हमें नहीं लगता है आप भी मानेंगी, आप भी कदम पीछे करेंगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पब्लिक है। आपकी भी पब्लिक कुछ सपोर्ट कर रही होगी, तभी तो आप बोल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई अपना प्राइवेसी ताकत से नहीं लड़ता है, ये तो हमें पता है। पब्लिक के भरोसे ही लड़ता है। जब तक पब्लिक चाहे तो मार्केट में बना के रखती है, जब तक पब्लिक चाहे तो मार्केट गिरा भी देती है। यहाँ पे अब कौन किसको गिराता है सब चीज सामने है। लेकिन मोम जी जो कल की वीडियो में बोल रही हैं, सो हम पब्लिक से भी कह देते हैं कि जाके मना करवाए, और अंशु से भी कह देते हैं, साफ साफ कहती है कि वही शुरू किए, वही बुला के हमको ये करवा रही है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी बहू का अगर इमेज मार्केट में लाया जाएगा तो हम तुम्हारा भी इमेज लाएंगे। तो हमें लगता है मोम जी ने जो ये बात बोला, तो कहीं ना कहीं मोम जी स्वीकारती हैं कि उनकी बहू का इमेज है। अगर सोचिए, आपने बोला मेरी बहू सीता है, तो ऐसा प्रस्ताव पब्लिक में रखना, आपने पब्लिक को टारगेट की है, पब्लिक को बोला है कि आप लोग मना करवाइए जुल्ली सिंह को। अपना औलाद तो मानने को बात तैयार नहीं है। वो जुल्ली सिंह पब्लिक का औलाद है, जुल्ली सिंह पब्लिक का माँ बाप है, जो वो मान जाएंगी पब्लिक के कहने से या अंशु के कहने से। अंशु ने एक गलती कर दी, अब इसका मतलब ये नहीं वो जुल्ली सिंह को बुला ली अपनी पार्टी में। अब इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक उसको ले डूबेगी। आप ले डूब सकती हैं, लेकिन हमें जो साफ साफ दिख रहा है और पब्लिक भी समझ रही होगी कि आपने जो ये प्रस्ताव रख दिया ना,
तुम हमारा काला चिट्ठा खुलवा रही हो हमारी बहुरिया का, तो हम भी तुम्हारा करेक्टर नहीं छोड़ेंगे साफ सुथरा। आपका कहना ये हुआ कि आपकी भी बहू का है काला चिट्ठा, तो आप कैसे अपनी बहू को सीता बता दिए? आप खुद से गिरा रही हैं बहू का इमेज। एक वीडियो आप लोगों को आया होगा, आप लोग देखे होंगे। इतना भीड़ भाड़ में हर वीडियो हर किसी को देखना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो हमें उस वीडियो पे नजर पड़ गई थी जिसमें कि इनकी बेटी, मोम जी की बेटी बोल रही थी कि हमने लुलिया वाला गाना पे, सॉन्ग पे हमने रील्स बनाया था, तो उस रील्स को डालें या ना डालें, हम अपनी मम्मी पापा को कॉल किए थे, तो मम्मी पापा ने इनको मना किया था कि बेटी तुम्हारे लायक ये चीज नहीं है, तुम उस गाना पे रील्स बना के मत डालना। तो यहाँ पे लॉजिक सोचिए कि ये मोम जी बेटी को मना कर देती हैं कि तुम इन सब पचड़ों में मत पड़ो, क्योंकि ये पचड़ा है। मोम जी को पता है, ये सभी जानता है कि ये पचड़ा है, लेकिन बहू को इन्होंने मना नहीं किया। बहू लुलिया वाला गाना पे घर में भी डांस करती है, महफिल में भी डांस करती है, रोड पे भी डांस करती है। एक बार भी मोम जी अपनी बहू को नहीं समझाई कि हाँ तुम औरत होके मत करो, लड़का लोग गा दिया डांस कर लिया, कोई बात नहीं है, तुम मत करना, तुम हमारी सीता बहू है या लक्ष्मी है। आप दुनिया वाले को समझा रहे हैं, हमें तो नहीं, हमें लगता है जब हम खुद अपनी बहू को सीता बना के रखेंगे, जिस दिन ना प्यार से रखेंगे ना, तो जरूरत नहीं है दुनिया को सर्टिफिकेट देने की। हम कोई डिटर्जेंट पाउडर थोड़े ना, हम तो एक इंसान है। दुनिया को सफाई देने की बात क्या है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप बार बार सफाई देने का प्रयास करते हैं, इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं। तो बस साफ साफ यहाँ पे जाहिर हो गया कि आप बहू को घर से रोड पे नाचने का आदेश दी हैं इस गाने पे, और बिटिया को नहीं दी, क्योंकि आप बिटिया को इज्जत बना के रखना चाहती हैं। बहू को आपने क्या किया? भेदभाव तो आपकी तरफ से आ रहा है। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि ये जंग अभी रुकेगा और अंशु बचेगी, अंशु को पीसा जाएगा भरपूर, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगेंगे ना कि इंसान को बोलना पड़ता है। कितना सारा एलिगेशन लगा कि आपको ननिहाल में नहीं बन रहा था, आप अपने बड़ी मम्मी बड़े पापा के बेटे के साथ क्या कर रही थी, बड़ी मम्मी के साथ आपने क्या किया, सब चीज ला देंगे। तो उसपे उन्होंने, जब उनको पता लगा तो उन्होंने ला करके बता दिया कि भाई एड्रेस ले लो हमसे, और एड्रेस दे भी दिए ऑनलाइन आकर के अंशु, और बोल दी कि जाकर के पता कर लीजिएगा हमारे मैके में, हमारे ननिहाल में, कि हम किस लेवल तक हैं, है ना। तो ये सब मैटर को लेकर के हमें नहीं लग रहा, अब हमारी पब्लिक ही बताएगी कि ये मैटर क्या रुकने वाला है और कौन कितना दूध का धुला यहाँ पे है। बात रही जुल्ली सिंह की, जुल्ली सिंह भी जितना हवाबाजी कर रही है दुनिया सब देख रही है, सब समझ रहा है। जुल्ली मैडम आपको, आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब देखिए, आप कहीं भी फेमस है, हम उतना नहीं जानते हैं आपको, हम बार बार कहते हैं हम जुल्ली सिंह को नहीं जानते हैं, हम तो मोम जी को जानते हैं, मोम जी पे हम रिएक्शन देते हैं। हम चाहते भी नहीं है कि हम अपने रास्ता से भटके, अपने मिशन से भटके, बड़े बड़े लोगों पे हम रिएक्शन देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का व्यू जाता है। इनके ऊपर अभी ये मोम जी लग गई है तो व्यू जाता है। अच्छा, सबसे बड़ा लॉजिक देखिए हमारी मोम जी का, हमारी मोम जी का 2,14,000 15,000 ऐसे सब्सक्राइबर है, या 17,000 जो भी है मोम जी का सब्सक्राइबर है। ये जब स्टार्ट की तो उस समय जुल्ली जी का सब्सक्राइबर कितना, 4,000 था। ये 4,000 5,000 सब्सक्राइबर वाले को भाव देती हैं और प्रमोट, कहीं ना कहीं आप प्रमोट करती हैं। इस लड़ाई से एक बात बता दीजिए, इस लड़ाई से क्या होगा? और भी छींटा उड़ेगा। आप जो बोल रही हैं ना कैरेक्टर पे, और भी छींटा उड़ेगा। बात रही अंशु को नंगा करेंगे, अगर आपकी बहू को ये करे अंशु को नंगा कीजिएगा, तो भाई पब्लिक है, ये पब्लिक सिटी है। फिर वही जगत जीत जी वाला मैटर आ रहा है कि जगत जीत जी वाला बात नहीं है। बहुत लोग खड़े हो रहे हैं अंशु के पक्ष में, साफ खुलेआम डंके की चोट पे खड़े हो रहे हैं। दिन रात लाइव आया जाता है, एक दूसरे को टॉर्चर किया जा रहा है, पोक किया जा रहा है। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि ये मामला इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ब्रेक भी ले। हमें लगता है ये बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। मोम जी घर से वीडियो बना रही है, इनका बेटा बहू बाहर जा रहा है, वहां से भी। अब रात की लाइव में दोनों भाई ने क्या किया है अभी हम लाइव देखेंगे, तभी उसके ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। जाते जाते जुल्ली जी और उनके बेटे से कहना चाहेंगे, आप ये लड़ाई बंद कीजिए, क्योंकि आपके इस लड़ाई में ना
अगली लड़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, कहीं से भी कहीं भी किसी को भी फंसा सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई में एक बिन माँ बाप की बेटी पीसी जा रही है, एक वो औलाद पिसा जा रहा है जो दुनिया का मुंह भी अभी नहीं देखा है। अगर इसमें कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार धरती के लोग ना दे, जिम्मेवार ना दें, ऊपर वाले जिम्मेवार जुल्ली सिंह को ही बनाएंगे। इसलिए आप हमारे तरफ से एक माँ होने के नाते, हम माँ अंशु का नहीं है, एक माँ के उम्र की हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे, गुजारिश है कि आप फिलहाल शांत हो जाइए, उस बच्चे के लिए सोचिए जो कि दुनिया में अभी कुछ भी नहीं उसका हुआ है, और उस लड़की का खुशी देखिए जिसके माँ बाप दुनिया में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके माँ बाप हैं ही नहीं, माँ बाप ऊपर बैठ के और उनका भाई देख रहा होगा कि हमारी बहन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, कहीं न कहीं उनका भी दिल तड़पता होगा। तो ऊपर वाले से डरिए, मरे लोगों को आप लोग परेशान मत कीजिए, अपने अपने बाप को बीच में घसीट रहे हैं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कम मरे लोगों को छोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए जानकारी के साथ।